नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। हाथरस में मची भगदड़ के 5 दिन बाद भोले बाबा के नाम से प्रचलित सूरजपाल ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान इस बाबा का अलग ही रूप देखने को मिला। इस हादसे को लेकर जैसे ही रिपोर्ट ने बाबा की उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए माइक उसकी तरफ किया तो उसने अपनी बात रखने से पहले 30 सेकंड तक कुछ नहीं बोला। इस दौरान अपनी आंखें बंद रखी। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जानबूझकर ध्यान लगा रहे हों। 30 सेकंड के बाद बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके बाद अपनी बात रखी। बाबा ने कहा कि जो घटना 2 जुलाई को हुई है उसे लेकर मेरा मन भी दुखी है। के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में
आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बड़ा दावा कर दिया है। राउत ने भी लालू यादव के सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि ये सरकार नहीं चलेगी। मैंने पहले भी कहा है, हवाएं अभी भी राहुल गांधी के पक्ष में है और देश में जो घटनाएं हो रही हैं उससे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बेसाखी पर चल रही है और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लालू यादव ने जो कहा है वो सही है। सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैसाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। सर, हाथरस कांड की बात करते हैं, राहुल गांधी जाके उनके पीड़ितों से मिलते हैं, लेकिन अब तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जाके मुलाकात नहीं कर रहे। हालांकि राहुल गांधी जहां पीड़ा है, सवाल खड़ा करते जहां पीड़ा है, जहां संकट है, वहां बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कभी जाते नहीं। राहुल गांधी और हम सब लोग जाते हैं, वेदना समझ लेते हैं, पीड़ा समझ लेते हैं। कब जाएंगे प्रधानमंत्री? ऐसी घटना के समय कभी नहीं जाएंगे। सर, एनडीए की बात करते हैं, बैठक की क्या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की कोई बैठक है और क्या उसकी सीट शेयरिंग को लेकर आपकी कब तक फैसला हो सकता है? इंडिया की बैठक कल हो गई है हमारी एमयूए की महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बारे में बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, हम तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे और सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा नहीं है। सर, पुण्यामध्ये ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या केस दरम्यान एका मद्य पिणे पोलीस अधिकाऱ्यावरती पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला। प्रकार से मरीन ड्राइव पे भीड़ इकट्ठा हुई सर, उसको आप किस क्या कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ना कहीं जिस प्रकार से घटना होती है, उसमें से अगर 10% भीड़, 10% भीड़ अगर सड़क पर उतरती तो महंगाई, बेरोजगारी, नीट जैसी समस्या खत्म हो जाती, सरकार पर दबाव आ जाता। हाँ, लेकिन ये भीड़ संकट के समय कहां जाती है, कहां बैठती है, हमको पता नहीं। ये भीड़ अगर तानाशाही के खिलाफ सड़क पर उतरती तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा और तानाशाही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भी रहना चाहिए। जिस प्रकार से दूसरी जमीन मामले का हुआ था, नवीन राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, ईडी ने कहा कि अब मुंबई पुलिस की क्लोजर को फाइट, वो शेड्यूल ऑफेंस को रद्द कर दिया क्योंकि ईडी को आसान हो जाए। उसका मतलब है, और ये बोल रहा है ईओडब्ल्यू की, क्या बोल रहा है, गलत फहमी से हमने ये एफआईआर लॉन्च किया था। भाई ये कौन सी गलत फहमी ईओडब्ल्यू कर रही है? तो जो गलत फहमी से जो ये एफआईआर लॉन्च किया था, वो जो अधिकारी है, ईओडब्ल्यू के चीफ है, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो। आपने एक ऐसे व्यक्ति को मजबूर किया पार्टी छोड़ने को आफ्टर दिस एफआईआर, डर के मारे। वो डर गए बेचारे, वो डर गए। अपने आप को टाइगर समझता था लेकिन डर गया। तो जो अधिकारी है, अफसर है ईओडब्ल्यू का, उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका मतलब है आप लोग पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव और इस प्रकार से खेल करके जो विरोधी है उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करते हो, फिर ईडी के पास भेजते हो और ईडी कार्रवाई करती है। हमारे जैसे लोगों के ऊपर भी ये है। तो बात यह है कि एक तो आप झूठे मुकदमे दायर करते हो, ये मान्य हो गया, आप झूठे, तो आप ये सभी लोगों की माफी मांगो, वाइकर की भी। सर, जिस प्रकार की बात करें कार्रवाई की, प्रफुल्ल पटेल की बात करें या अजीत पवार की बात करें या रविंद्र राय की, अभी जब ऐसा है कि हमारे जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ी नहीं, हम जेल में गए, हम दबाव में नहीं आए, हम वफादार रहे हमारे पार्टी और नेता के साथ, तो हमको जेल में भेजा दिया, हमारा घर जमीन पूरा जब्त कर दिया। अगर हम पार्टी छोड़ देते दबाव में आकर उनके, बीजेपी के, तो हमारी भी छुटकारा हो जाती, हमारी जमीन घर सब छोड़ देते। प्रफुल्ल पटेल का छोड़ दिया, अजीत पवार का छोड़ दिया, हाँ, वाइकर छूट गए,
लेकिन हम लड़ेंगे जब हमारी सरकार आएंगी। तो ये गलतफहमी क्या है? महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 11 करोड़ रुपए बतौर पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। इस फैसले पर विपक्ष के नेता विजय ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसान खुदकुशी कर रहे हैं और गरीबों का पैसा लूटकर अमीरों को दिया जा रहा है। नहीं, किसान सुसाइड कर रहा है। ऑफिशियल और आरटीआई में हमने मंगा था, पिछले 4 महीने के अंदर में 1068 किसानों ने, इसी साल के किसान ने सुसाइड किया है। उनके लिए पैसे देते तो बहुत अच्छा था। जो भी ये अभी टीम इंडिया ने जीत कर आई है, टीम इंडिया को इतने पैसे देने की जरूरत क्या थी? अगर खुद के पीठ थपथपाने के लिए अगर तिजोरी लूट रहे हो इलेक्शन के माहौल में, तो ठीक नहीं है। गरीबों को देने की थी, किसानों को जरूरत थी आज। और मैं ये चाहूंगा कि सरकार, इनको इतना बख्शिश मिला है और टीम इंडिया खुद के लिए थोड़ी खेलती है, देश के लिए खेला है ना। इसलिए तो 10 लाख लोग रास्ते पर आए थे स्वागत के लिए। 120 करोड़ वैसे भी मिले उनको इनाम के रूप में। अब ज्यादा देने की जरूरत क्या थी? यानी गरीब को लूटकर अमीर को बांटो, ऐसा हो गया। बच्चों को भविष्य आज खतरे में है। किसान जूझ रहा है अपनी समस्याओं को लेकर, उनको दाम नहीं मिल रहा है और ये पैसे बांटे जा रहे, तिजोरी लूटी जा रही है। वैसे भी तिजोरी को बर्बाद कर चुका है महाराष्ट्र को। अभी तो 7,92,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है और अभी ये लाडली बहन, ये इसके लिए और 1 लाख निकालने वाले, 1 लाख करोड़ जो योजनाएं उन्होंने घोषित की थी। अब पैसा तो है ही नहीं। अभी हम लोग 19-20% पे चले गए। अभी 22% जाए हमारे भांडवली खर्चा जो होता है, जिसको स्थूल उत्पन्न कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग 25% जाने का अभी अंदाजा दिख रहा है। तो ये स्टेट को तो इन्होंने बर्बाद कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर साल में 2 लाख करोड़ उड़ाए जा रहे हैं और 30% तक कमीशन लिया जा रहा है और किसानों को छोड़ दिया है उनको अपने मौत के लिए। तो क्या सरकार चला रही है? कानून की तो धज्जिया दिख रही है आपको। कल ही देखा है, महिला ऑफिसर के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने की बात होती है, तो कानून व्यवस्था बची है क्या? चुनाव जीतने के लिए इनके दिमाग में जो आप चल रहा है, उसी के ऊपर इन्होंने ये किया है, ध्यान उनका है। तो कानून व्यवस्था पूरा हो चुका है। युवतियों को रास्ते पर दिन दहाड़े उसका मर्डर किया जाता है। तो कहां की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? पूरा स्टेट आज ड्रग्स से अंदर घिर चुका है। पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। चुनाव में पैसा लगाओ, पैसा जीतो, अपना सत्ता लाओ, यही काम इनका चल रहा है। और इसलिए राज्य में कमीशनखोरी बढ़ गई है। 30%, 35% कमीशन कभी नहीं गया था। हर काम में मैनेज हो रहा है, अभाव दिया जा रहा है, 10%, 15%, 20%, और वो पैसे लिया जा रहा है। और कुछ काम में उसका एस्टिमेट ही बढ़ाया जा रहा है, बड़े बड़े कामों में। जो अभी आपको एक बताएं, एक काम ऐसा था, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, 2021-22 में इसका टेंडर हुआ था। उसका कास्ट था 700 करोड़ रुपया, पहला टेंडर निकाला था, फिर उसको कैंसिल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा कि 5 साल में उनके यानी कि लालू यादव कार्यकर्ता तैयारी नहीं कर पाए थे। परिणाम सबकी समान है। कितनी सीटों पर लड़े और कितनी सीटों पर जीत हासिल की, ये सभी जानते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने और फंसा कर रखने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी अगस्त की तारीख दी है, फिर दिसंबर और फिर अगले 5 साल की तारीख देंगे। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे? यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूं। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी,
बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सबने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल। शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी। इससे पहले कोर्ट ने सिसोदिया को अन्य आरोपियों की हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था। 5 जुलाई को आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर आरजेडी के तमाम नेता, सांसद, विधायक भी मौजूद रहे, जिसमें यादव परिवार भी उपस्थित रहा। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम का जश्न मनाया गया। लालू ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई भी दी। इसके बाद लालू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के चुनाव में किए गए प्रदर्शन की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। लालू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि हमारी पार्टी आने वाले समय में अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी। केंद्र की मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को सेना और अन्य सुरक्षा बलों के 10 जवानों को उनके शौर्य के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इसमें से 7 जवानों को मरणोपरांत सम्मान मिला। इस दौरान कैप्टन अंशुमान सिंह को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति ने ये सम्मान स्वीकार किया। इस दौरान वो बेहद भावुक थी, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ आंसुओं के सैलाब को किसी तरह रोके रही। इस सीन को जिसने भी देखा वो अपनी आंखें नम होने से नहीं रोक सका। हर कोई अंशुमान सिंह की पत्नी की हिम्मत और जज्बे को देख शहीद की शहादत को याद करने लगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ये गर्भवती माताओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार धार्मिक पर्यटन को भी विस्तार देने का कार्य भी लगातार कर रही है। इसके तहत बागेश्वर में कार्य करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दोनों हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये नमक एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारे बच्चों के लिए और विशेषकर जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनके लिए विशेष रूप से आवश्यक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना के लागू होने से बच्चों और महिलाओं में जो आयोडीन की स्थिति है वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय रूप से इसमें सुधार होगा। उनके पोषण में मदद करने में ये योजना कारगर होगी और प्रदेश के हर गरीब परिवार को कहीं न कहीं राहत देने का काम करेगी, सहायता देने का काम करेगी। सालों में सरकार ने फीस को कम किया है, ओटीडी के सस्ते दामों पर बढ़ेंगे, एम्बुलेंस की भी जो फीस है कम हुई, बड़ी सौगात। देखिए हमारे राज्य की जो हमारी सरकार है, हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे जिससे कि आम जनता को लाभ हो। ईरान की उदारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने 30 लाख वोटों से कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया है। पेजेश्कियान को 1.64 करोड़ वोट मिले, वहीं जलीली को 1.36 करोड़ वोट हासिल हुए। वहीं हम आपको बता दें, ईरान में इसी साल फरवरी में चुनाव हुए थे जिसमें इब्राहिम रईसी दोबारा देश के राष्ट्रपति बने थे।
भीषण गर्मी के बाद अब दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों को बारिश से बड़ी राहत मिली है। हालांकि वर्षा के कारण उमस वाली गर्मी का दौर अभी भी जारी है। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ सुबह का मौसम काफी सुहावना बना रहा, लेकिन दिन होते ही धूप और उमस वाली गर्मी से लोगों को परेशानी भी हुई। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।